बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद हैदर अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज़ 24/7। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऑस्ट्रेलिया में। पूरी स्टोरी क्या है? पूरी स्टोरी ये है कि बाबर आजम जिन्हें बिग बैश लीग खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, उससे पहले जिसे बोलते हैं कि वो पाकिस्तान में ही रुक गए थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम से रिक्वेस्ट की थी कि आप 2-4 दिन यहीं पे रुकें, क्योंकि बाबर आजम से उन्होंने 2-4 कमर्शियल जिसे बोलते हैं इवेंट कराने थे। पहला तो ये कि नेशनल जो क्रिकेट एकेडमी है पाकिस्तान की, जिसे एनसीए भी कहा जाता है, वहां पर बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तो वो जो 2-4 दिन रहे हैं वो अपने उस पर रहे हैं कि यानी कि फ्री टाइम स्पेंड करने गए हैं, थोड़ा सा अपनी टेक्निक पर काम करने गए थे। बाबर आजम की ये नेचर है कि वो जब भी कोई क्रिकेट इवेंट आता है, कोई टूर्नामेंट आता है, कोई सीरीज आती है, उससे पहले नेशनल क्रिकेट अकेडमी जाते हैं, अपनी वीकनेस पर काम करते हैं, हमेशा कोई ना कोई बेहतरी करने की कोशिश करते रहते हैं। ये नहीं कि मैं बस प्लेयर बन गया हूँ तो मैंने अपनी वीकनेस पर काम नहीं करता। तो उस हवाले से थोड़ा सा अपना काम करने गए थे और थोड़ा फ्री टाइम स्पेंड करने गए थे। जैसे ही पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज खत्म हुई है, थोड़ा जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस भी करते रहे, साथ साथ जिसे बोलते हैं एनसी के लड़कों को वो सिखाते भी रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम करते रहे। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने वाले थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला ये तो चले आप अपने काम के लिए आए थे, पर्सनल के लिए आए थे और लड़कों को आपने कर दिया, वेल एंड गुड, लेकिन आप हमारे लिए रुकें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उस पर बाबर आजम के इंटरव्यू है, वो आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे। और बहुत सारे इवेंट हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वेबसाइट पेजेस पर आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आने वाले इवेंट्स के लिए बाबर आजम को उसमें शामिल किया। उसके अलावा एक लाइव इवेंट होना था, जैसे कि अभी रोड शो अभी 2-4 दिन पहले हुआ है, उसमें बाबर आजम को स्पेशल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी, हालांकि बाबर आजम ने बोला रिजवान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, शहनशाह अफरीदी पहुंच चुके हैं, शादाब बाकी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, तो मेरी भी कमिटमेंट्स हैं, वो मुझे बिग बैश वाले सिडनी सिक्सर वाले बुला रहे हैं तो मैंने पहुंचना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला नहीं, 1-2 दिन बाद आप जाइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि रोड शो भी अगर आप नहीं होंगे, मेन बंदा नहीं होगा, तो उस तरह से रोड शो चल नहीं पाएगा। तो फिर बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मानी, वो गए, वहां पे रोड शो हुआ, बड़ा जबरदस्त रोड शो हुआ, और वहां पे बाबर आजम जिसे बोलते हैं फैंस भी मिले, सेल्फियां भी, सारा कुछ हुआ। जैसे ही वो खत्म हुआ तो बाबर आजम फिर वापस जो उनकी कमिटमेंट थी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया जैसे ही बाबर आजम पहुंचते हैं तो जैसे ही एयरपोर्ट पर और बाकी हर जगह ऑस्ट्रेलियन मीडिया बाबर आजम के पीछे पड़ जाता है। अभी बाबर आजम रेस्ट भी नहीं करते, तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है और सिडनी सिक्सर्स की जो फ्रेंचाइज है वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि मीडिया आया होगा और काफ़ी देर से आपका वेट कर रहे हैं, आपसे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। हालांकि बाबर आजम लंबी फ्लाइट लेके आ रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ बाबर आजम इन दिनों में लगातार माशाल्लाह से नजर उन्हें ना लगे, इवेंट में इवेंट तय कार्य उन्हें जिसे बोलते हैं सोने का भी टाइम नहीं मेरा, लेकिन क्या करते हैं, करना पड़ता है कभी कभी, अपनी सेहत का ख्याल उस तरह से नहीं रखना पड़ता, दूसरे के लिए कुछ करना पड़ता है। तो बाबर आजम ने फिर उनकी रिक्वेस्ट मानी, कितने प्यार से सिडनी सिक्सर वाले बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है, तो फिर उन्होंने जिसे बोलते हैं ज्यादा रेस्ट भी नहीं किया और उसी टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिसे बोलते हैं बाबर आजम को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे फैन नहीं होते, फैन होता है बाबर आजम के, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऐसे बाबर आजम को ट्रीट कर रहा है जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया के लोग बाबर आजम के फैन है, बाबर आजम उनका खिलाड़ी है, बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलता है और उनका कोई विराट कोहली, उनका कोई बाबर आजम या उनका कोई सुपरस्टार है। हालांकि उनके अपने पैट कमज मिचेल स्टार सारा कुछ है, लेकिन बाबर आजम को ऐसे ट्रीट करें जैसे बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया से खेलता है, पाकिस्तान से खेलता है, इस तरह उनके फैन बने हुए। तो मीडिया आया हुआ है, बाबर आजम से क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर बाबर आजम ने स्पेशल वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इतनी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबर आजम ने, बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन जो उनका खुलासा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बाबर आजम ने बोला कि बिग बैश खेलना मैं बड़े अरसे से चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस टाइम कोई ना कोई सीरीज चल रही होती थी, कभी मैं वनडे मैचेस खेल रहा होता था, कभी T20 मैचेस खेल रहा होता था, कभी टेस्ट मैचेस खेल रहा होता था, कभी जिसे बोलते हैं बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कभी लंका प्रीमियर लीग, कोई ना कोई मैं लीग खेल रहा होता था। यानी कि जब से मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ, या तो मैं क्रिकेट सीरीज खेल रहा हूँ इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम से, या डोमेस्टिक क्रिकेट या लीग क्रिकेट, या जिसे बोलते हैं 1-2 बार, जैसे 2020 में मैं इंजर्ड हो गया था, बीच में 1-2 बार इंजर्ड हो गया हूँ, तो मैं काफी अर्से से बिग बैश लीग खेलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला सिडनी तो वैसे भी स्मिथ खेलते हैं, मिचेल स्टार खेलते हैं, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट खिलाड़ियों में से हैं, ग्राउंड स्मिथ सिडनी का मुझे पसंद है। आपको याद होगा 2022 के सेमीफाइनल में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम ने 50 मारी थी, पूरा सिडनी का क्राउड बाबर बाबर दिल दिल पाकिस्तान करना शुरू हो गया था। तो बाबर आजम को सिडनी शुरू से ही पसंद है। सिडनी सिक्सर्स की टीम तो चलो अभी उन्होंने शामिल की है, लेकिन सिडनी ग्राउंड बहुत पसंद है, क्योंकि इनके लोग बाबर आजम से बड़ा प्यार करते हैं, पाकिस्तान टीम से भी प्यार करते हैं, लेकिन बाबर आजम की तो क्या बात है। तो बाबर आजम के लिए उन्होंने बाबरिस्तान भी बनाया हुआ है। तो बाबर आजम तो जिसे बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने बहुत ज्यादा इसके लिए तैयारी भी की थी, जिसे बोलते हैं मुझे पहले तो उस तरह से टाइम नहीं मिला था, लेकिन जब मैं सीरीज से पहले जब मुझे ऐलान हुआ था कि मैं सिडनी सिक्सर्स के लिए पिक हूँ, तो उसने मैंने जहनी तौर पर मैंने आपको रेडी करना शुरू कर दिया था कि मैंने इस साल के आखिर में बिग बैश में जाना है, सिडनी सिक्सर्स से पूरा सीजन खेलना है। तो उस टाइम मैंने प्रैक्टिस की, उन्होंने बोला साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में मुझे सारा टाइम नहीं मिला, ट्राई नेशन सीरीज में टाइम नहीं मिला, लेकिन इससे पहले मैंने बिग बैश के लिए रेडी हो गया था, तैयारी कर चुका था, और अब मैं जहनी तौर पर रेडी हो रहा था, मैं इंतजार कर रहा था, एक्साइटेड था, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा था कि कब बिग बैश शुरू हो, मैं सिडनी सिक्सर्स की जानिब से पूरा सीजन खेलूं। तो बाबर आजम बोलते अब तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूं, अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब बिग बैश शुरू होती है और मैं इसमें इवेंट में हिस्सा लूं और अपने फैन को एंटरटेन कर सकूं। तो बाबर आजम बोलते हैं मैं बिल्कुल रेडी हूं, 100% तैयारी के साथ हूं, फिजिकली मेंटली। तो मैं चाहूंगा कि इस बिग बैश में अपने फैंस को मायूस ना करूं। तो बड़ी जबरदस्त बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फैंस भी खुश हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी खुश हुआ है। तो
बाबर आजम की जिसे बोलते हैं एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए कि उनका ख्वाब था बिग बैश में सिडनी से खेलना, सिडनी बिग बैश खेलना, और सिडनी उनकी वन ऑफ द फेवरेट थी, लेकिन उन्हें सिडनी ही मिली, सिडनी का ग्राउंड ही मिला। और बिग बैश में जो काफी टाइम से बाबर आजम खेलना चाहते थे ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में, ऑस्ट्रेलियन क्राउड पे, तो वो बाबर आजम की विश पूरी होनी चाहिए थी। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जैसे एरन फिंच खुलेआम कह चुके हैं कि बाबर आजम आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो उनकी भी विश पूरी हो चुकी है। तो एक शानदार बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी थी, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेक केयर।